नाजरीन, किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन शमसा को शादी की पेशकश करते हैं और वो खुशी खुशी हाँ कर देती है। सलाहुद्दीन शमसा के पूछने पर कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि खुदा उसका दिल इस्लाम की तरफ जरूर बदलेगा क्योंकि उसके पास इख्तियार है। उसी लम्हे बोरो सलाहुद्दीन को बाज़ंतीनी फौज की खबर देता है, जिसे सुनकर सलाहुद्दीन परेशान हो जाते हैं। महल पहुंचने के बाद सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं कि शमसा के लिए एक कमरा तैयार करवाया जाए और खुद इजलास की तरफ बढ़ जाते हैं। शमसा काजी फाजिल को सलाहुद्दीन के प्रपोजल के बारे में बताती है तो वो खुशी से फूले नहीं समाते और साथ ही कहती है कि वो इस्लाम ले आई है, लेकिन सलाहुद्दीन को ये बात नहीं बता सकी और वो नहीं चाहती कि लोग समझें कि उसने शादी के लिए इस्लाम कबूल किया है। सलाहुद्दीन इजलास में कहते हैं कि बालीन ने दमियत की कार्रवाई के लिए उनकी तवज्जो रमला की तरफ मबजूल की। काजी फाजिल कहते हैं कि दमियत को खोने का मतलब काहिरा को दुश्मनों को सौंपना है। सलाहुद्दीन इत्सीस से कहते हैं कि फौज तैयार की जाए। वो फौरन दमियत जाएंगे, जिस पर इथीस कहता है कि गद्दारी की वजह से उनके पास फौज बहुत कम है। सलाहुद्दीन उन्हें तसल्ली देते हैं कि जंग में फौज की तादाद से फर्क नहीं पड़ता। वो करातीगन को काहिरा की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपते हैं। एक मंजर में सबीला बालिन के पास जाती है और कहती है कि वो मजीद उस महल में नहीं रह सकती। वो बालिन से शादी की ख्वाहिश का इजहार करती है, जिस पर वो कहता है कि सबीला के साथ शादी उसके लिए भी एजाज की बात है, लेकिन वो ये काम बाप बेटी को एक दूसरे के खिलाफ किए बगैर करेगा। कुद्स में लाड गाय अमारले को बाज़ंतीनी बहरिया के पहुंचने की खबर देता है, जिस पर अमारले कहता है कि वो खेल की शुरुआत है। उसी लम्हे बॉल्डविन रोता हुआ अमारले के पास सबीला का छोड़ा हुआ खत लाता है। अमारले उस खत को पढ़ने के बाद आग बगूला हो जाता है और बॉल्डविन को प्यार करते हुए उसे तसल्ली देता है कि वो जल्द उसे वापस ले आएगा। दूसरी जानिब काहिरा में लतीफ सलाहुद्दीन के पूछने पर कहता है कि शिफा देने वाली जात अल्लाह ताला है। उसकी बनाई हुई दवा से जुजाम का मर्ज सुस्त हो सकता है, लेकिन मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं। खलील मशवरा देता है कि बॉल्डविन की इस बीमारी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस पर सलाहुद्दीन उसे डांट देते हैं। वो शर्मिंदा होकर वजीर से माफी मांगता है। सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं कि बैलिन को फौरन बॉल्डविन की बीमारी से आगाह किया जाए और बताया जाए कि उनके पास एक अच्छा मुआलिज मौजूद है और जंग की तैयारी मुकम्मल करने का हुक्म देते हैं। सलाहुद्दीन खलील को घूरते हुए चले जाते हैं। काजी फाजिल उसे कहते हैं कि उसे एक नेक वजीर की तरबियत पर फख्र होना चाहिए। दूसरी जानिब कुद्स में इमरान ले लाड गाय को एक खत देते हुए कहता है कि सबीला को वापस महल लेकर आए और विलियम से कहता है कि वो बॉल्डविन के लिए परेशान है। इतने में मारिया बोल पड़ती है कि वो बस बहन की जुदाई में निढाल है, सबीला को जल्द अज जल्द वापस लाना चाहिए, जिस पर इमरान ले उसका मुंह बंद करवा देता है। काहिरा में फातिमा खातून शमसा को वापस देखकर खुश हो रही होती हैं। इतने में सलाहुद्दीन आते हैं और कहते हैं कि इंशाअल्लाह उनकी जल्द शादी होगी। फातिमा खातून खुशी से उनको मुबारकबाद देने लगती हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है काजी फाजिल शमसा का हाथ मांगने पर उन्हें मायूस नहीं करेंगे। शमसा और फातिमा खातून दुआओं के साए में सलाहुद्दीन को दमियात के लिए रुखसत करती हैं। बाहर सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं कि मीला के महल के अंदर होने की सूरत में उन्हें जातलियों से होशियार रहना चाहिए और साथ ही उन्हें हुक्म देते हैं कि शहर में वजीर और शमसा की शादी का ऐलान किया जाए। इतने में यारू की फौज के दमियात पहुंचने की खबर लाता है। सलाहुद्दीन उसे देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि शादी की खबर शाम ले जाने के लिए मुनासिब आदमी आ गया है। एक मंजर में मीला सो रही होती है कि शमसा उसके पास पहुंचती है और अपना खंजर निकाल लेती है। उसी लम्हे मीला की आंख खुल जाती है। शमसा एक बिच्छू मारते हुए कहती है कि इन दिनों महल में बिच्छू बहुत है। मीला उसे वहां से जाने को कहती है तो वो जवाबन उससे कहती है गलत जगह वो खुद है, वो जिससे मुखातिब है वो इस महल के वजीर के होने वाली बीवी है। इस पर मीला बेहद परेशान हो जाती है। दूसरी जानिब एबलन में बालिन और सबीला एक साथ खुश दिखाई देते हैं कि इतने में लाड गाय आ पहुंचता है। वो उसे इमारले का फरमान देते हुए सबीला को वापस ले जाने का हुक्म देता है। सबीला मुजाहमत करती है। बालिन कहता है कि वो सबीला से मोहब्बत करता है और उसे खुद कुद्स ले जाएगा और इमारले की मर्जी से दोबारा एबलिन लाएगा। कुद्स में इमारले विलियम से कहता है कि उसने ये सब बालिन की सबीला के लिए मोहब्बत को जांचने के लिए किया है। अगर वो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो वो अपनी बेटी की शादी बालिन के साथ ही करेगा। उधर दमियात में बोरो सलाहुद्दीन के पास खबर लाता है कि दमियात बाज़ंतीनी फौज को रोकने में नाकाम रहा। उनका अगला हदफ काहिरा है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि शाम से सुल्तान की फौज के पहुंचने तक उन्हें बाज़ंतीनी फौज का ध्यान भटकाना है। शाम में यारूकी सुल्तान को खबर देता है कि दमियात पर बाज़ंतीनी फौज ने हमला कर दिया है। उनका अगला हदफ काहिरा है। सुल्तान ये सुनकर शदीद गुस्से में आ जाते हैं और ऐलान करते हैं कि वो
खुद फौज के साथ सलाहुद्दीन की मदद के लिए जाएंगे। इतने में वो लड़खड़ाते हैं। सब लोग परेशान होकर आगे बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि वो ठीक हैं, फौज की तैयारियां मुकम्मल की जाएं। दूसरी जानिब जंगल में जातलियोन कमांडर सिंघारियोस से कहता है कि अस्की फौज की मदद से उन्होंने जल्द ही दमियात पर कब्जा कर लिया। इस रफ्तार से चले तो वो जल्द तमाम इस्लामी रियासतों पर कब्जा कर लेंगे। कुदस में बालन सबीला के साथ दाखिल होता है और इमाम मार्ले से कहता है कि वो सबीला के साथ मोहब्बत करता है और इमाम मार्ले की मर्जी से ही उससे शादी करना चाहता है। मार्ले बालन से कहता है कि वो अपनी मोहब्बत के लिए बादशाह के सामने खड़ा हो गया तो अपनी बीवी के लिए किसी से भी लड़ सकता है। ये एक इम्तिहान था जिसमें वो कामयाब रहा और हुक्म देता है कि काहिरा की जंग में वो उसके शाना बशाना चले। काहिरा के महल में मैला काजी फाजिल से कहती है कि वो सलाहुद्दीन से मिलना चाहती है। काजी फाजिल बताते हैं कि वजीर दमियात की मुहिम पर हैं और उससे कहते हैं कि वो महल के बाहर चेहरा ढांक कर जाए, उसे देखकर अवाम मुश्तइल हो सकती है, और साथ ही एक सिपाही को मैला पर नजर रखने को कहते हैं। दमियात में सलाहुद्दीन अपने सब साथियों को मंसूबा समझा रहे होते हैं। एक मंजर में कमांडर जाटलियोन को खबर देता है कि सलाहुद्दीन के साथियों ने फौज के अगले दस्ते पर हमला कर दिया है। सिंघारियोस कहता है कि उन्हें जवाबी वार करना चाहिए, लेकिन जाटलियोन कहता है ये एक चाल है। उधर कुद्स में मार्को सलाहुद्दीन का खत बालिन को देता है जिसमें बाल्डविन की बीमारी की तशखीस का बताया होता है और यह भी कि लतीफ़ इस बीमारी से लड़ने के लिए काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। बालिन मार्कोस से फौज की तैयारियां मुकम्मल करने का कहकर खुद वापस महल में चला जाता है। महल में अमारले लाट गाय से कहता है कि उसके जज्बात से खेलने के लिए उसे अफसोस है, लेकिन उसी फैसले में सबके लिए बेहतरी है और उसे नूरुद्दीन की फौज को रोकने का हुक्म देता है। दमियत में बुरो सलाहुद्दीन को बताता है कि उन्होंने उसके हुक्म के मुताबिक सलीबियों के अगले दस्ते पर हमला कर दिया है। सलाहुद्दीन कहते हैं कि उन्हें अब काहिरा लौटना चाहिए। उधर जंगल में जाटलियोन सलाहुद्दीन को कोसते हुए कहता है कि वो दोबारा फौज को यकजा करेंगे और काहिरा पर हमला करेंगे। शाम में सुल्तान जिहाद के लिए तैयार होते हैं कि उमर मुल्ला कहते हैं वो थके हुए लग रहे हैं, उन्हें आराम करना चाहिए, लेकिन सुल्तान कहते हैं जब तक रूह का साथ है वो जिहाद से फैज़याब होते रहेंगे। कुद्स में विलियम्स सबीला से कह रहा होता है कि मलिका मारिया और लाट गाय का इरादे कुद्स के तख्त के हवाले से नेक नहीं है। वहाँ बाल्डविन एक सिपाही के साथ तलवारबाजी सीख रहा होता है कि बालिन पहुँचता और कहता है तलवार उठाओ, लेकिन तलवार बार बार उसके हाथ से गिर रही होती है। बाल्डविन कहता है कि उसे अपने अंदर कमजोरी महसूस होती है। बालिन कहता है कि वो उसके हाथ पर तलवार से दबाव डाले। दर्द महसूस होने पर बालिन उसे तलवार लेता है और बाल्डविन के हाथ पर तलवार से दबाव बढ़ाता जाता है, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता, तो वो समझ जाता है कि सलाहुद्दीन की बात दुरुस्त थी। वहीं सबीला पहुंचती है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। बालिन कहता है कि एक जरूरी मसले पर उससे बात करनी है। काहिरा में मैला चेहरा छुपाई जा रही होती है कि सायरा उसे पहचान लेती है। सायरा के पूछने पर मैला बताती है कि वो जातलियोन के शर से बचकर काहिरा में पनाह ले रही है। सायरा के बताने पर भी कि काहिरा पर हमला होने वाला है, मैला वहां से जाने पर आमादा नहीं होती। उधर कुद्स में बालिन बाल्डविन की बीमारी की खबर इमारले को देता है, जो उस पर क़यामत बनकर टूटती है। विलियम्स कहता है कि बाल्डविन को करंटीन करना जरूरी है। इमारले सदमे की हालत में बाल्डविन के पास जाता है, जो लिखने में मशगूल होता है। बाप को हवास बाख्ता देखकर वो कहता है कि उसे कुछ नहीं है, वो तो इतना बहादुर है कि उसे दर्द भी महसूस नहीं होता। इमारले उसका जलता हाथ देखकर मजीद दुखी हो जाता है। इमारले का दिमाग मऊफ हो जाता है और वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर जा गिरता है। सबीला उसे सहारा देती है। वो विलियम्स और बालिन से कहता है कि सारी दुनिया के हकीमों को महल लाया जाए। एक मंजर में जातलियोन और सिंघारियोस परेशान होते हैं कि उनके रास्ते में आने वाले कुओं में या तो पत्थर हैं या वो जहर आलूद हैं, और इमारले ने भी फौज भेजने में खासी देर कर दी। जातलियोन कहता है कि इस वक्त उनकी मदद सिर्फ ताजिर राकीफ की बेटी कर सकती है। काहिरा में सलाहुद्दीन अवाम से कहते हैं कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। कोई तलवार उठाएगा तो कोई पानी और खाना फराहम करेगा, और बाय बोरा को बच्चों और खवातीन के लिए पनाहगाहें तैयार करने का हुक्म देते हैं। इतने में मैला वहां पहुंचती है और सलाहुद्दीन से कहती है कि हालात मुश्किल होने की सूरत में वो उसे जातलियोन के हवाले कर सकते हैं, जो फौज की क़यादत कर रहा है और जल्द काहिरा पर हमला कर देगा। सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो औरत का इस्तेमाल नहीं करते जब तक वो काहिरा में है, उनकी हिफाजत में है।
दूसरी जानिब ताजिर आसिफ सायरा को जात लियोन का पैगाम देता है, जिसे सुनकर वो कहती है कि पानी का इंतजाम किया जाए, वो उन तक किसी भी तरह पानी पहुंचाएंगे। एक मंजर में ताजिर इलियास का साथी उससे कहता है कि वो बहुत मुश्किल से जान बचाकर कुद से निकले हैं। अब काहिरा से निकाले जाने की सूरत में उनके पास कोई ठिकाना नहीं होगा। इतने में बोरू पहुंचता है और इलियास से कहता है कि उसके पास इलियास के लिए एक काम है, लेकिन धोखा देने की सूरत में वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुद्स में एक मुआलिज बैल्डविन को दवा लगा रहा होता है। एमारले के पूछने पर वो बताता है कि इस मर्ज के माहिर मुस्लिम रियासत में पाए जाते हैं, उसके पास मौजूद दवा इतनी मुअस्सर नहीं है। इस पर बॉलन कहता है कि काहिरा के महल में सलाहुद्दीन का एक खास तबीब जजाम के मर्ज की दवा बनाने का माहिर है। एमारले सलाहुद्दीन पर शक करता है कि वो बैल्डविन की बीमारी के साथ सौदाबाजी करेंगे, लिहाजा वो फैसला करता है कि तबीब की भीख मांगने की बजाय वो खुद जाकर उसे महल से लेकर आएगा। काहिरा में इजलास के दौरान बुजूक बताता है कि शुमाली दीवार की तामीर नामुकव्वल है, वहां से दुश्मन के दाखिले का बहुत खतरा है। सलाहुद्दीन को कारातीगन की राय पसंद आती है और वो शुमाली दीवार के आगे एक गहरी खंदक खोदने और उसे मिट्टी से ढकने का हुक्म देते हैं। बाजार में शम्सा खातून के साथ जा रही होती हैं कि जमशेद के कहने पर सब ताजिरीन उनसे माफी मांगते हैं और शादी की मुबारकबाद देते हैं। सायरा भी रुककर शम्सा को मुबारकबाद देती है और अपना तारुफ करवाती है। एक लम्हे के लिए शम्सा को लगता है कि ये वही लड़की है जिसने खलीफा की दवा बदली थी। ताजिर आसिफ सायरा को खबर देता है कि पानी के बैरल तैयार हैं। इसी तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी की मेगा अक्साद देखने के लिए कमेंट्स में मेगा लिखें और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।